हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में देश किस तरह से जुटा हुआ है। जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। लगातार पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही है। इस साल बीजेपी ने केवल फिल्मी सितारों को ही नहीं बल्कि जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं उन सदस्यों को भी टिकट दिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई राजघरानों को चुनावी रण में उतारा है। इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि बीजेपी ने इस बार कितने ऐसे राज परिवार हैं जिनसे कैंडिडेट्स उतारे हैं। ग्वालियर की बात करें अगर, सबसे पहले तो ग्वालियर का शाही परिवार बीजेपी की पहली लिस्ट में आता है, यानी कि उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल था। बीजेपी ने सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सिंधिया छठी बार इस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राजघराने से हैं। ज्योतिरादित्य के पिता की अगर बात करें तो उनका पता ही होगा आपको, माधवराव सिंधिया, जो इसी सीट से सांसद थे। माधवराव सिंधिया गुना से 9 बार सांसद चुने गए थे। मैसूर शाही परिवार के वंशज की अगर बात करें तो मैसूर शाही परिवार के वंशज 13 मार्च को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची जारी की उसमें मैसूर से बीजेपी ने सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया और शाही परिवार को यह टिकट दिया। बीजेपी ने यहां से यदुवीर कृष्णदत्त को चुनावी मैदान में उतारा। यदुवीर से पहले इनके दादा 4 बार मैसूर सीट से सांसद रहे। अब बात करते हैं माणिक्य शाही परिवार की। कीर्ति सिंह देव वर्मा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। ये अलग अलग राजघरानों की, अलग अलग परिवारों की हम बात कर रहे हैं। कीर्ति त्रिपुरा के पूर्व माणिक्य राजघराने की राजकुमारी है। अपने सिटिंग सांसद रेवती त्रिपुरा का टिकट उन्होंने काट दिया। अब बात करते हैं कालाहांडी के शाही परिवार की, जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने ओडिशा से मालविका केसरी देव को मैदान में उतारा है। मालविका कालाहांडी की अगर बात करें तो शाही परिवार की सदस्या हैं। मेवाड़ के शाही परिवार की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी ने महिमा कुमारी विश्वराज सिंह को मैदान में उतारा है। महिमा कुमार के बारे में फटाफट से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मेवाड़ के शाही परिवार की सदस्य है। इधर बीजेपी ने राजपूत बहुल अगर बात करें राजसमंद की तो यहां से लोकसभा टिकट किसे दिया? दुष्यंत सिंह को धौलपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। दुष्यंत सिंह धौलपुर राजघराने से आते हैं। पटियाला राजघराने की बात करें तो वहां से बीजेपी ने परनीत कौर को टिकट दिया है। परनीत कौर पटियाला के शाही परिवार से हैं। राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो नाम सुना ही होगा आपने, उनकी पत्नी है। वैसे देश की राजनीति में राजघराने की अगर बात करें तो उसका दबदबा कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता में कौन है और कौन उन्हें इज्जत के साथ एक महत्वपूर्ण पद को देगा। आपको बता दें कि राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट्स के अलावा कई फिल्मी सितारों को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें हेमा मालिनी तो है ही, कंगना रनौत, अरुण गोविल भी इस बार एक चेहरा है और अरुण गोविल समेत कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो इसमें शामिल हैं। और ये लिस्ट देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब देश भर की निगाहें 4 जून को आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई है। क्या कुछ रहता है 4 जून को रिजल्ट, ये तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा 4 जून तक का। लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक।